क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो यहाँ पे हमें देखो गिवन क्या है, हमें यहाँ पे एक तो क्या दे रखा है, हमारे पास में क्यूबिकल वुडन ब्लॉक दे रखा है। तो हम यहाँ पे एक क्यूब को बना लेते हैं। तो क्यूब को बनाने के लिए आप क्या करोगे, एक ऐसा नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओगे और इस प्रकार से आपको इन लाइन को मिलाना है और यहाँ से आप ऐसे मिला दोगे तो ये एक ऐसा हमारे पास में क्यूब बन जाएगा। अब इसके बाद में क्या बोल रखा है, हमें बोल रखा है कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। तो ये एक लकड़ी का हमारा क्यूबिकल शेप का एक यहाँ पे ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक में से हमें क्या बोला है कि ये जो एक फेस है, ऊपर वाला जो टॉप फेस है, इसमें से मैं क्या करूंगा, एक हेमिस्फेरिकल अर्धगोलाकार आकृति में हमें यहाँ पे कट करना है। इसका डायमीटर कितना होगा, जितनी इस क्यूब की यहाँ पे एज है, तो यहाँ पे इसकी एज हमें या फिर इसकी साइड कितनी गिवन है, एल गिवन है। तो एल यहाँ पे इसकी यहाँ पे हमें साइड गिवन है। तो एल डायमीटर का इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हमें कट करना है। तो ऐसे हमारे पास में ये हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे कट करेंगे और इसको ऐसे नीचे की तरफ हमें कट करना, ऐसे कट करोगे तो ऐसा हमारा एक डायग्राम बनेगा। आप देख सकते हो इस फिगर में जो डायग्राम बना हुआ है, ये तो हमारे पास में क्यूब बना हुआ है और इस क्यूब के ऊपर हमने यहाँ पे क्या कट कर रखा है, ये यहाँ पे इस पे क्या बना दिया, एक हेमिस्फेयर बना दिया। ठीक है, ये डायग्राम आपको ऐसे करके आपको एग्जाम में बना देना है। अब इसके बाद में हमारे पास में क्या इंफॉर्मेशन है कि इसका जो डायमीटर है वो कितना गिवन है, हमें एल गिवन है। ठीक है, डायमीटर कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। और ये जो क्यूब है इसकी जो साइड है वो भी कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। क्यूब की जो भुजा है वो कितनी यहाँ पे हमारे पास में एल। यहाँ पे हमें देखो सेंटीमीटर या मीटर नहीं गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओनली हमें एल लिखना है। अब फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब ये जो आपका सॉलिड है, इस सॉलिड का हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड का हमें क्या फाइंड आउट करना, सरफेस एरिया। अब ये किसके इक्वल होगा, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो क्यूब है इस क्यूब का मैं क्या फाइंड आउट कर लूंगा, टीएस से फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, क्यूब का जब हम टीएस से फाइंड आउट करेंगे तो उस टीएस में ये जो आपका हेमिस्फेयर है, ये जो हेमिस्फेयर का यहाँ पे ये जो आपके पास में सर्कुलर वाला पार्ट है ये भी इंक्लूड होगा। देखो टॉप से आप इसको देखोगे तो ऐसे तो इस क्यूब की ये हमारे पास में साइड दिखेगी ऊपर वाली, और यहाँ पे ये जो एल डायमीटर का हमने यहाँ पे हेमिस्फेयर बना रखा है ऐसे दिखेगा टॉप से हमें। अब हमें यहाँ पे देखो ये साइड इसकी हमें रिक्वायरमेंट है, ये हमारा इंक्लूड होगा। इतना पार्ट हमने बाहर नहीं निकाला, ये पार्ट हमें चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना, टीएस से फाइंड आउट करेंगे। अब इस टीएस में देखो ये जो आपके पास में सर्कल बना है इसका एरिया भी इंक्लूड हो गया। तो मैं क्या करूंगा, इस टीएस में से यहाँ पे ये जो सर्कल बन रहा ऊपर की साइड, ये जो सर्कल है इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इसको मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में इस क्यूब का एरिया आ जाएगा। यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो सॉलिड है इस सॉलिड पे आप कलर कहाँ कर सकते हैं, उससे आपको इजीली समझ में आएगा। तो ये जो साइड है ये इन साइड पे कलर होगा, फिर ऊपर में आप यहाँ पे भी कलर कर पाओगे। उसके बाद में ये जो बीच वाला जो आपका यहाँ पे हेमिस्फेयर का ये जो अंदर का पार्ट है इस पे भी हम कलर कर सकते हैं। तो एक तो हमारे पास में इतना आएगा, इसमें हमें क्या ऐड कर देना है, ये जो हेमिस्फेयर है इसका कौन सा पार्ट आएगा, सी एस से आएगा। हेमिस्फेयर का हमें क्या लेना, सी एस से लेना। ठीक है, इसके बाद में इसको हमें सोल्व कर लेना है। तो रीअरेंज करके इस फॉर्मूले को कैसे लिख लूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा टीएस से हमें किसका लेना है, क्यूब का। उसके बाद प्लस करके मैं क्या लिखूंगा, सीएस से हम किसका लेंगे, हेमिस्फेयर या फिर अर्धगोला। इसमें से माइनस क्या कर दूंगा, मैं माइनस कर दूंगा बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल है। अब इनका फॉर्मूला क्या होता है, देखो टीएसए के लिए क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस हेमिस्फेयर के सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का बेस कौन से शेप में होता है, सर्कल के शेप में होता है।
तो इसका एरिया क्या लिख दूंगा, पाई आर स्क्वायर। अब इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो आंसर आ जाएगा। अब इसको देखो प्रॉपर तरीके से एग्जाम में कैसे लिखना, उसके लिए यहाँ पे देखो एग्जाम में इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, ये डायग्राम हमें बना लेना है। लेट साइड ऑफ द क्यूब कितना एल, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में लिखना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमें देखो डायमीटर कितना गिवन है, एल गिवन है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी हेमिस्फीयर की, डायमीटर का हाफ, तो l/2 लिख देंगे। उसके बाद में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इक्वल्स टू DSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इनका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये स्टेप आएगा। अब इसके बाद में देखो आगे हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, 6 इंटू साइड स्क्वायर को रखूंगा मैं एज इट इज प्लस, अब यहाँ पे आपके पास में देखो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस करूंगा तो कितना रहेगा, प्लस का पाई आर स्क्वायर। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो x इक्वल्स टू मैं क्या ले लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ 2, उसके बाद में पाई आर स्क्वायर को x माइनस पाई आर स्क्वायर को x, 2x माइनस x किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है, और x की वैल्यू हमने क्या ले रखी है, पाई आर स्क्वायर। तो आई होप ये तो आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है। तो ये स्टेप आ गया। अब इनकी हमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। तो नेक्स्ट स्टेप में 6 इंटू साइड यहाँ पे क्या l, तो l स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू हम यहाँ पे पाई रखेंगे। उसके बाद में रेडियस, तो रेडियस हमारे पास में कितनी आ गई थी, डायमीटर l है, तो रेडियस यहाँ पे क्या हो जाएगी, l/2। तो रेडियस की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा, l/2 का होल स्क्वायर, देन 6l स्क्वायर प्लस पाई इंटू l/2 के होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, l/2 इंटू l/2। अब इसको यहाँ पे सोल्व करूंगा तो 6l स्क्वायर इंटू पाई इंटू l/2 इंटू l/2 कितना होगा, l स्क्वायर अपॉन 4। अब इन दोनों में यहाँ पे कॉमन क्या रहा, आपके पास में l स्क्वायर कॉमन आ रहा, तो l स्क्वायर को कॉमन लूंगा, 6 प्लस में कितना आएगा, पाई अपॉन 4। ब्रैकेट वाली वैल्यू को हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, तो एलसीएम कितना 4, 6 के डिनोमिनेटर में 1, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 प्लस पाई को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, पाई। अब इसके बाद ये जो डिनोमिनेटर में 4 है, इसको मैं इस ब्रैकेट से बाहर लेके आऊंगा तो 1/4, और इनटू में मेरे पास में यहाँ पे कितना l स्क्वायर, ब्रैकेट में कितना रह जाएगा 24 प्लस का पाई। यहाँ पे हमें यूनिट नहीं गिवन है तो इस आंसर को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमने यहाँ पे एरिया फाइंड आउट कर रखा है। तो एरिया की जो यूनिट है वो क्या होती है, उसको हम लिखते हैं यूनिट स्क्वायर। सेंटीमीटर में होता तो उसको हम लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में होता तो उसको लिखता हूँ मीटर स्क्वायर, बट यहाँ पे कोई यूनिट नहीं गिवन है तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिख देना, यूनिट स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा और यहीं पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, तो इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।